धन्यवाद सभापति महोदय। मैं आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी और कोयला मंत्री श्री प्रहलाद जी जोशी जी, उनका विशेष रूप से आभार व्यक्त करती हूँ। माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2021 जो आज पेश किया गया है, उसमें मैं समर्थन व्यक्त करती हूँ। यह बिल जो मिनरल प्रोडक्शन को बूस्ट देगा, यह बिल माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1957 में संशोधन लाने के लिए लाया गया है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारत, हमारा देश खनिजों का भरपूर भंडार है। हमारे कुल क्षेत्रफल में से खनिज संपदा 17.4% क्षेत्रफल पर है, पर आज भी उसमें से केवल 0.25, बहुत ही कम मात्रा में 0.25% क्षेत्रफल में ही सक्रिय खनन का कार्य चल रहा है। हमारी सरकार देश की विशाल खनिज क्षमता का समुचित उपयोग करने के लिए खनिज उत्पादन दुगना करने के लक्ष्य पर काम कर रही है। खनिज क्षेत्र में 1% वृद्धि से औद्योगिक उत्पादन में 1.5% की बढ़ोतरी होती है। रोजगार के रूप में खनन क्षेत्र के 1.1 करोड़ लोगों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष स्थिति में रोजगार प्रदान करता है और लगभग 5 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों की जीविका का निर्वहन करता है। यह बड़ी बात है कि इस बिल के आने से यह रोजगार क्षमता और बढ़ने वाली है। इस बिल से खनन उद्योग में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का बढ़ावा देने के लिए सारे अनुकूल कदम उठाए गए। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी जी ने भारत देश की अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन तक ले जाने का जो संकल्प किया है, इसके लिए यह बिल एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। कैप्टिव और नॉन कैप्टिव खदानों के बीच का अंतर समाप्त करके बाजार को खनिजों की बिक्री का एवं उपभोग के लिए खोला जाएगा, जिससे देश में खनिज की उपलब्धता बढ़ेगी, कच्चे माल की उपलब्धता बढ़ेगी, औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि होगी और जिससे कि रोजगार के अवसर पैदा होंगे और इस बिल के माध्यम से अन्वेषण कार्यों में भी निजी क्षेत्र की भागीदारी होगी। इसमें सर्वश्रेष्ठ वैश्विक प्रणालियों और तकनीकों का समावेश भी होगा। खनिज भंडारों का समुचित दोहन भी होगा। आज हम देखते हैं कि खनिज उत्पादन केवल 1.25 लाख करोड़ है और हम आयात करते हैं वह 2.5 लाख करोड़ है, जो हमें आयात अभी कम करना है और उत्पादन क्षमता बढ़ानी है। ये बड़ा हमारा दुर्भाग्य रहा है कि हमारे देश में इतनी विशाल खनिज क्षमता रही है, फिर भी सही ढंग से उसका उपयोग नहीं किया जा रहा था। विभिन्न राज्यों से, मंत्रालयों से, औद्योगिक संगठनों से, नीति आयोग से और आम जनता से भी किए गए परामर्श के आधार पर यह निष्कर्ष निकला है कि कुछ बड़े संरचनात्मक सुधारों के जरिए हमारे भारत के खनिज क्षेत्र में हम आत्मनिर्भरता बढ़ा सकते हैं। हमारे भारत के विशाल खनिज भंडार अभी भी लॉक है और उनकी खुली नीलामी नहीं हो पा रही है। अब सिर्फ खुली नीलामी के जरिए इन खनिज ब्लॉक्स से खनन के अधिकार दिए जाएंगे। हमारी सरकार ने MMDR कानून 2015 के तहत मिनरल ब्लॉक्स के आवंटन के लिए सिर्फ नीलामी वाली व्यवस्था की शुरुआत की थी, लेकिन आज भविष्य में होने वाली मिनरल ब्लॉक्स के आवंटन के लिए कैप्टिव और नॉन कैप्टिव खदानों के बीच का अंतर समाप्त करके मौजूदा कैप्टिव खदानों को चालू वर्ष में होने वाले खनिज उत्पादन के 50% तक हिस्से की बिक्री की अनुमति देगी। खनिजों का तय अवधि से पहले उत्पादन शुरू करने पर रेवेन्यू शेयर में 50% की छूट मिलेगी। NMET नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट को स्वायत्त बनाया जाएगा। इससे खनन क्षेत्र बेड़ियों से मुक्त हो जाएगा और पारदर्शिता को बढ़ावा दिया जाएगा। 500 से अधिक मिनरल ब्लॉक्स नीलामी योग्य हो जाएंगे। हमारी POC कंपनियां अधिक उत्पादन और प्रतिस्पर्धी बनेगी।
उत्पादन और प्रेरण पर जोर रहेगा। हमारी सरकार देश के खनिज उत्पादन में दुगना करने के लक्ष्य पर निरंतर काम कर रही है। खनिज एवं खनन हमारी अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण स्तंभ है। यह बिल केंद्र सरकार को अधिकार देता है कि वो नीलामी की प्रक्रिया पूरी करने के लिए एक समय अवधि निर्दिष्ट करे। यदि कोई राज्य सरकार इस अवधि के भीतर नीलामी प्रक्रिया को पूरा करने पर असमर्थ रहता है तो केंद्र सरकार को यह अधिकार रहेगा कि वह नीलामी की प्रक्रिया आयोजित करे। इससे परियोजना के कार्यान्वयन की प्रक्रिया में तेजी आएगी, प्रक्रिया में सरलता आएगी और इसका लाभ सभी को होगा और ज़्यादा लाभ उस राज्यों को होगा। इसमें एक कुशल ऊर्जा बाजार का निर्माण होगा, प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और कोयला आयात कम होगा। जैसे कि अवैध खनन से जुड़ा प्रावधान, उसमें अधिक स्पष्टता आएगी, कामकाज में सुनिश्चितता की जाएगी। देश के आदिवासी बहुल क्षेत्र में यह खनिज जो बेल्ट है, पहले सरकारों ने तो इस क्षेत्रों से खनिजों का दोहन तो खूब किया, लेकिन स्थानीय लोगों के हित में कुछ नहीं किया। लेकिन हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने DMF का गठन किया ताकि खनन गतिविधियों के सर्वाधिक प्रभावित लोगों तक DMF का लाभ मदद बेहतर तरीके से पहुंचे। DMF गवर्निंग काउंसिल के सदस्य सांसद बनेंगे, ये भी एक सराहनीय कदम है। इसके साथ एक बार फिर से मैं इस बिल को अपना समर्थन प्रकट करती हूँ। यह बिल आदरणीय प्रधानमंत्री जी जिस प्रगति से एक निरंतर प्रयास और कार्य कर रहे हैं, यह बिल एक आत्मनिर्भरता की ओर एक सराहनीय कदम है। बहुत बहुत धन्यवाद।